परिहार खंगार समाज के सभी मेरे बुजुर्गगण, भाइयों और बहनों के तो नहीं, लेकिन मेरे सिंधिया परिवार के सदस्य इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं कुछ ऐसे हस्तियां होती हैं, कुछ ऐसी समाज जिन्हें हर मनुष्य सिर्फ माथे पर लगाकर अपने जीवन का व्यापक करता है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरा खंगार परिहार समाज समाजों की श्रेणी में मेरे पूर्व में एक वक्ता कह रहे थे कि ये समाज जब किसी के साथ जुड़ती है तो ना आदान देखती है, ना प्रदान देखती है, ना लेन देखती है, ना देन देखती है। केवल एक चीज देखती है कि जहां दिलों का रिश्ता मिल जाए और जहां खून का रिश्ता मिल जाए तो फिर परिणाम और क्या करने। और यही हमारे खंगार समाज की पहचान है। निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करना, ये खंगार होने का अर्थ। और इस समाज में जब जब देश में विपत्ति आई हो, जब जब आपत्ति का वातावरण रहा हो, जब जब संघर्ष का काल हो, तो इस समाज ने प्रथम पंक्ति में खड़े होकर जिंदगी मैं आपके समाज का रमेश जी ऋणी हूं। एक देश के नागरिक होने के नाते आपके समाज का मैं ऋणी और इसकी ऋणी हूं, क्योंकि अगर अफगान और मुगल शासन के दौर में चट्टान की तरह कोई नेतृत्व खड़ा था तो मोहम्मद गौस के विरुद्ध, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध मेरा परिहार और खंगार क्या पहचान है समाज। कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी विदेशी अगर भारत माता के प्रति टेढ़ी नजरों के आधार पर देखे, खंगार का ढाल और खंगार का तलवार, सही कि नहीं? सही कि नहीं? तालियों की गड़गड़ाहट राष्ट्रीय
ये समाज की कार्यशैली रही है। इतिहास में जो देश का बुनियाद और देश का ढांचा बनाने में जिस प्रकार समाज का योगदान रहा है, योगदान को दोबारा करना है। कैसे हम भूल सकते हैं शूरवीर महाशाली महाराज खेत सिंह जी खंगार पूजा अर्चना तो हम करते हैं, पुष्पों की माला का अर्पण करते हैं, पर उनके चित्र के सामने ये चित्र देखोगे ना, आप जिंदा थे ना हम जिंदा थे इनके समय पे, और इस चित्र से ऊर्जा प्राप्ति आपके समाज के न होते हुए भी मुझे मिलती है। इनका इतिहास इसलिए तो पाली जो महाराजा खेत सिंह जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है शूरवीर महाशाली महाराजा खेत सिंह। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो बल और परिक्रम का परिचय उन्होंने, और मुगलों की फौज की अतिशयोक्ति नहीं होगी रमेश जी अगर मैं कहूं कि मुगलों की फौज की तो होश ही उड़ा दी। और महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी के साथ अगर हम कहें उनका दायरा अगर कोई था तो शूरवीर महाबलशाली महाराजा खेत सिंह। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? कभी तो भावना उनके होकर खड़खड़ में जाती है। ये भावना ने समाज एक एक व्यक्ति में होता है। अपनी रियासत को स्थापित की। महाराजा पृथ्वी चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने शूरवीर महाशाली महाराजा खेत सिंह जी को झिझोती खंड की राज्य स्थापित करके उनका राज जगत बना करा। और झिझोती खंड कहाँ है? इसलिए मैं कह रहा हूं इतिहास जानना जरूरी है। हमारे रमेश जी की दिवाली देवखंड भी जरूरी है। तो महाराजा खेत सिंह जी के ऊपर हमारा अधिकार भी है। उस बुंदेलखंड, उस जमाने का ज्योतिखंड एक अतुल्य राज्य था, एक अतुल्य शासन का एक अतुल्य राज्य। न्याय, समाज सेवा, विकास, प्रगति की एक निरंतर वर्षा होती। और उसी झिझोती खंड में जब 1181 में, मतलब करीब करीब 1000 साल पूर्व महाराजा के चित्र पर हमने माल्यार्पण किया, 1000 साल पूर्व उस शौर्य की प्रतीक की स्थापना की।
प्राचीन मंदिर गुड़कुंदार में पूजा अर्पण हर समय पर महाराजा खेत सिंह जी करते थे। और आज मुझे गर्व है कि देवी गजानन का जो आशीर्वाद उनका था, आज भी गुड़कुंडार का महोत्सव आज भी बड़े जोर शोर से मना रहा है। और मां गजानन का वरदान महाराज खेत सिंह जी पर। अब कहानी है रमेश जी, पर कहानी जरूर है कि महाराजा खेत सिंह जी की तलवार मां गजानन का वरदान था। और उस तलवार में इतनी क्षमता होती थी कि पत्थर को तोड़ने की क्षमता महाराज खेत सिंह जी के हाथ में थी। तो ये इतिहास, रोचक इतिहास मेरे खंगार समाज का है। अब अपने पुरुषों की बात, और ये खंगार समाज केवल वीर पुरुषों का समाज नहीं है। ये खंगार समाज वीरांगनाओं का भी समाज है। और एक ऐसी वीरांगना सहादरा राय 1957 की गोवा की मुक्ति के आंदोलन में जो उनका योगदान, परिश्रम, मेहनत और बलिदान रहा, उस बलिदान को हर भारतीय जिंदगी भर याद रखे। आज जब जी हैं, सीमा जी हैं, पूजा जी हैं, मैं आह्वान करना चाहता हूं खंगार समाज को। आपके समाज में क्षमता है केवल पुरुषों में नहीं, लेकिन हमारी मातृ शक्ति मेरी महिलाओं में भी है। और आज उसे उजागर करना होगा। आधुनिक जगत में जो शक्ति वीरांगना सहोदरा राय जी का हमने देखा है, जो शक्ति सूर्यवीर महाशाली महाराजा खेत सिंह जी का हमने देखा है, आज वही क्षमता हमें समाज सेवा के क्षेत्र में खंगार समाज का और हमारे पास प्रतीक है, हमारे पास सेवा करने वाले तत्पर लोग हैं। बहुत कठिन समय से हम लोग गुजरे हैं। बहुत कठिन समय से हम बहुत कठिन समय से हम लोग गुजरे। एक ऐसे कालखंड से हम लोग गुजरे हैं जिस कालखंड का सामना शायद इस पृथ्वी पर पिछले 100 वर्षों में नहीं। एक ऐसे कोरोना काल जहां आपकी जिंदगी की भरोसा नहीं, मेरी जिंदगी की भरोसा नहीं, कब कौन चले जाए इसका भरोसा नहीं। लेकिन उस कोरोना काल में भी हमारे समाज के रमेश चंद जी परिहार, वीरांगना की तरह मेवा रानी परिहार, अजय सिंह जी, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन एक उदाहरण सेवा भाव का कोरोना काल में उन्होंने करके दिखाया। तो आज भी वो अलग जागरूक, आज भी मेरे समाज में वो अलग जीवित। और आज मैं आह्वान करने आया हूं समूचे संभाग के मेरे परिहार और खंगार समाज
आप सेवा भाव के रास्ते पे चलते हो, आप सत्य के रास्ते पे चलते हो, आप परिश्रम के रास्ते पे चलते हो, आप बलिदान के रास्ते पे चलते हो। और ये विश्वास मैं आपको दिलाने आया हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ करने से करने और सत्य निष्ठा के आधार पर कार्य करने लोगों की हमारी जरूरत है। और मैं इस खोज में हूं कि खंगार समाज के भी हमारे नवरत्न को प्रादेशिक पटल पर हमें दिखाना। पर इस खोज में आपको मेरी मदद करनी है। आज एक दो वक्ताओं ने मंच से कहा कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दीजिए। अभी विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन में मैं था, मैंने वहां भी कहा है कि लोग नेता को कहते हैं कि आप नेता चुनिए हमारे समाज, और नेता लोग क्या करते हैं? जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उन्हीं को आगे करने की विचारधारा हो जाती है। और हम सोचते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो समाज में हीरो हैं, और कभी कभी हीरो होते ही हैं, और कभी कभी वो समाज में जीरो भी होते हैं। सही है कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, रमेश जी मंच पे बैठ रहे हैं, जरा करेरा की गाली सुनाओ उनको। जब मुझे दिवाली की गाली सुनाएंगे, जब मैं दिवाली की गाली सुनूंगा इनके सामने, अभी तो मेरे करेरा की गाली सुना दो उनको। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी में समाज को देना चाहिए। आप अपने समाज में चर्चा करके, खोज करके एक या दो लोगों को संभागने मेरे सामने करिए, जिनके साथ केवल समाज का ही ना हो। तो इतने कह रहा था 14,000 15,000 वोट हर विधानसभा में हमारे समाज की है, केवल समाज नहीं। आपका दृष्टिकोण सूर्यवीर महाविशाली महाराजा खेत सिंह जी की तरह होनी होगी। वासुदेव कुटुंबकम, जिस व्यक्ति केवल समाज का नेता न हो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ जनता का एक या दो ऐसे व्यक्तियों को आप मेरे सामने लाइए रखिए, और फिर मेरी जिम्मेदारी शुरू होगी। उनको मैं अपने कंधे से कंधे बनाकर, ये राजनीतिक फौज भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक फौज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की फौज है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की फौज है। भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव की फौज है, और उस फौज के साथ मिलाकर इस देश और प्रदेश का मार्ग साथ में मिलकर हम लोग प्रशस्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।